सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शक गणों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के हमारे हीरो हैं प्रभु। अब ये प्रभु कौन है वो भी विस्तार से सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चैनल जिसे क्राइम तक कहा जाता है, अक्सर मैं उसको बहुत देखता हूँ। तो आज क्राइम तक में एक शायद 2 मिनट 2.25 मिनट का एक वीडियो था जो प्रभु के बारे में था। प्रभु एक व्यक्ति का नाम है जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अब उसमें खबर में कोई किसी राज्य में, तमिलनाडु के किसी जिले का या गांव का या कस्बे का जिक्र नहीं था कि किस शहर से, लेकिन वो खबर थी। तो आज 15 दिसंबर 2021 को, ये आज की ही खबर है। अभी हुई हो सकता है 2-4 दिन पहले हुई हो, लेकिन आज वो अपलोड की गई है और निश्चित तौर पे आपको ये वीडियो मैं अभी लिंक में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो बात यह है कि प्रभु जा रहे होंगे अपने काम से। रास्ते में एक बंदर मिला जो मरणासन्न था। आवारा कुत्तों ने उस पर हमला करके मरणासन्न कर दिया था और वो बिल्कुल मरे बंदर की तरह रास्ते पर पड़ा हुआ था। तो ये प्रभु जब अपने काम से निकले होंगे, वहां से जा रहे थे, तो प्रभु के मन में उस परमपिता प्रभु ने दया भर दी। जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा अच्छे काम करते हैं, और प्रभु ने जा करके उस बंदर को कृत्रिम श्वास दी। कृत्रिम श्वास से जब काम नहीं चला तो उन्होंने पहले तो छाती में वो पंपिंग करते रहे, लेकिन जब उससे काम नहीं चला तो उन्होंने फिर अपने मुंह से उस बंदर के मुंह में कृत्रिम श्वास दी और थोड़ी देर में वो बंदर को होश आ गया। बंदर को जैसे ही होश आता है, प्रभु इतना खुश हो जाते हैं कि उनकी खुशी उस वीडियो में दिखती है। फिर मैं एक बार कहूँगा कि अच्छे लोग हमेशा अच्छे होते हैं, और भगवान किसी न किसी रूप में सहायता करने जब आते हैं तो ऐसे ही आते हैं। मुझे इस घटना ने बड़ा ही प्रभावित किया। एक तरफ तो वो लोग हैं जो अबोध जानवरों का संहार करते हैं, उन्हें मारते हैं, उनका भक्षण कर जाते हैं। 21वीं सदी चल रही है, पर उनकी जाहिलियत गई नहीं है, जाती भी नहीं। ऐसे समय में प्रभु नाम के उन सज्जन का, जिन्होंने उस बंदर की जान बचाई है, मैं उन्हें प्रणाम अपना भेजता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो मेरा वीडियो कभी देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन मैंने उनका वीडियो देखा है और मेरा हृदय उनके प्रति श्रद्धा से झुक गया है। ईश्वर ऐसे व्यक्ति को लंबी आयु दे और ढेर सारी खुशियां दे। हरिओम। इसी प्रकार से और भी कुछ एक ऐसे प्रसंग हैं जो उन व्यक्ति के दैवी गुणों का बखान करते हैं और उन आदरणीय व्यक्तियों को देवताओं की श्रेणी में रख देते हैं। तो हम अपने दर्शकों से यही अपील करेंगे कि जब भी समय मिले, कोई ऐसा मौका आवे
जब किसी की ऐसे आपको मदद करनी पड़ जाए तो आप जरूर करें। यह दैवी गुणों का विकास है। विधर्मी और विपक्षी चाहे जितना भी दुष्प्रचार कर लें, पर हमारे सनातन धर्म के लोगों में जो अच्छाई है उसको कभी वो पा नहीं सकते। वो अक्षुण्ण रहेगी और ये भारत की माटी का यही गुण है, सनातन धर्म का यही गुण है कि मनुष्यों में ही देवत्व के दर्शन होते हैं। बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं और ऐसे लोगों का हम हमेशा ही सम्मान करते रहे हैं, हमेशा सम्मान करते रहे हैं। आप सभी लोगों का प्रेम इस हमारे चैनल को मिल रहा है। आज ही YouTube ने मुझे 1 साल का लेखा जोखा भेजा है, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि हमारा ये चैनल, हालांकि देखा तो पूरे दुनिया में जाता है, लेकिन उसमें नेपाल, भारत, नेपाल और पाकिस्तान के लोग ज़्यादा देखते हैं, ऐसा YouTube ने मुझे बताया है। तो YouTube ने यह भी कहा है कि आप अपने उन दर्शकों को धन्यवाद करें। भाई मेरा आप सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद है, जो नेपाल के लोग भी हैं, जो पाकिस्तान के लोग भी हैं, जो भारत के लोग भी हैं। वैसे मैं उम्मीद नहीं करता था कि पाकिस्तान में भी हमारे दर्शक होंगे जो मुझे पसंद करते होंगे। मुझे नहीं मालूम कि वो पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, क्योंकि जब आपको कोई ज़्यादा नापसंद करता है तो भी वो आपको देखता है, और लेकिन पसंद भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो वगैरह उपलब्ध हैं जिनमें ये देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें बताया गया था कि पाकिस्तान में एक संस्था है जिसके अध्यक्ष और सब कार्यकर्ता भी मुसलमान हैं, सभी के सभी, लेकिन वो शहीद भगत सिंह के नाम से शायद कोई वो संस्था है, और उन्होंने वहाँ की कोर्ट में एक मुकदमा कर रखा है कि भगत सिंह को निर्दोष करार दिया जाए। हालांकि शहीद आजम भगत सिंह तो अब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन ये जो कवायद है कि कोर्ट में एक वाद दायर किया जाए और शहीद भगत सिंह को न्याय दिलाया जाए कि वो आतंकवादी नहीं थे, ये बात पाकिस्तान से आई है। और ये सुन करके, देख करके मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। ऐसे ही पाकिस्तान से आरिफ आजाकिया हैं, और भी कई लोग हैं, उन सब के नाम तो मैं नहीं ले पा रहा हूँ इस समय, क्योंकि उन नामों को देखना भी पड़ेगा दोबारा, पर मैं अक्सर डिबेट में उनको मैं देखता हूँ, तो उनका भारत के प्रति प्रेम, अब जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध हैं तारिक फतेह, उनका भी काफ़ी, तो बहुत सारे लोग हैं जो भारत के हित में सोचते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। और बलूचिस्तान के लोग तो भारत की ओर बहुत ही आशा भरी नज़रों से देखते हैं, क्योंकि उनका वहाँ पर बहुत ही उत्पीड़न और हनन हो रहा है।
अब मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि मैं बलूचिस्तान के लोगों से संपर्क कर सकूं, वो बलोच भाइयों को कुछ सांत्वना दे सकूं, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि कुछ ऐसा हो कि भारत उनकी मदद करे। यदि मेरे दर्शकों में कोई बलूचिस्तान से हैं, बलोच बंधु हैं, तो वो मुझसे संपर्क अवश्य करें, मुझे प्रसन्नता होगी। जो भी भारत के साथ है, जो हमारे हिंदुओं के साथ है, उसका सहयोग हमें करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। एक खबर के मुताबिक भारत सरकार ने जो दवाइयाँ भेजी थी अफगानिस्तान के लिए, वो भी वायु मार्ग से, तो वो अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उन्होंने भी भारत सरकार के इस कार्य का समर्थन किया है और आभार व्यक्त किया है। मैं उन तालिबानों से ये कहना चाहता हूँ, अब तो आपके हाथ में सत्ता भी है, अब तो आपके हाथ में ताकत भी है, आपने बहुत कुछ किया, खून बहाया, सब कुछ किया। आज आप अफगानिस्तान की जनता और पूरे विश्व की जनता को आश्वस्त कर सकते हैं वहां पर सुशासन करके। आप आज अपने देश में शासक बन करके आए हैं, कुछ ऐसा करें जिससे कि आपके ऊपर से ये तालिबानी धब्बा जो क्रूरता का है, लग चुका है, वो आप मिटा दें और अपनी जनता के लिए हमेशा अविस्मरणीय हो जाएं, हमेशा अपनी जनता के दिलों पे राज करें। पता नहीं आप लोग हमारी बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन मैं तो ऐसी आशा करता हूं। और भारत तो हमेशा अफगानिस्तान के साथ ही रहा है। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद ही की है। और मैंने जब अफगानिस्तान के एक नायक, हालांकि फिल्म और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो रचना थी काबुली वाला, हो सकता है कि वो कथा ही मात्र हो सकता है कि मात्र उपन्यास ही हो, फिल्म बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन काबुली वाला फिल्म जब मैंने देखी, जिसको बलराज साहनी ने बड़े ही यत्न से उसको रोल को प्ले किया था, तो बड़ा ही वो मार्मिक लगा और मुझे आप लोगों की संस्कृति से बड़ा ही गहरा लगाव है। इसी के साथ हमारे यहाँ फिल्म अभिनेता कादर खान जी, वो भी अफगानिस्तान से ही आए थे, यहाँ बड़ा नाम कमाया और आज तो इस दुनिया में नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे मैं कादर खान जी को बहुत ही पसंद करता रहा। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि विश्व में शांति हो, विश्व में तरक्की हो और अफगानिस्तान के नए शासक अफगानिस्तान को विश्व के मानचित्र पर एक बहुत ही उच्च कोटि का उभरता हुआ देश बनाएं और दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। आप लोगों से नफरत करना बंद करें और दुनिया भी आपसे नफरत करना बंद करे। मैं तो यही
कामना करता हूँ ईश्वर से कि आप अपनी जनता को अपने पुत्र के समान प्रेम करें और उसे पालें। प्रिय दर्शकों, आज मैंने इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चर्चा की है। मुझे ऐसा लगता है कि सुख पर, समृद्धि पर सबका अधिकार है। विश्व के प्रत्येक मानव का भी अधिकार है और अन्य जीवों का भी अधिकार है। जैसे कि भाई, पैसा तो केवल मनुष्य के ही पास होता है, पैसा जानवरों के पास नहीं होता है। लेकिन उनकी संपत्ति क्या है? उनकी संपत्ति यह है कि उनको प्रचुर मात्रा में चारा मिले, उनको प्रचुर मात्रा में जल मिले। इसके अलावा तो वो और आपसे कुछ नहीं चाहते। हाँ, ये जरूर उनकी आवश्यकता बन गई है कि प्रचुर मात्रा में उन पर दया की जाए, उनके साथ अमानवीय व्यवहार न किया जाए, उनको असमय मौत की घाट न उतारा जाए किसी का भी नाम लेकर के। चाहे वो काली के लिए बल की बात हो या अल्लाह के लिए बल की बात हो या किसी और के लिए, किसी भी रूप में निरीह प्राणियों का वध शब्द ठीक नहीं है, हत्या, किसी भी प्राणी की हत्या कतई क्षमा के योग्य नहीं हो सकती। और मुझे बहुत बड़ा अफसोस है कि आज कहने के लिए हम लोग कहते हैं 21वीं सदी में हैं, आधुनिक हो गए हैं, सब कुछ कहते हैं, सभ्य हो गए हैं। यही सभ्यता है ना कि आदिम युग के लोगों की तरह आज भी आपकी जीभ ने मांस का, खून का स्वाद नहीं छोड़ा है और अपनी उस हवस के लिए, अपनी उस अनैतिक इच्छा पूर्ति के लिए आज भी आप निरीह प्राणियों का वध करते हैं। आपको प्रसन्न होने के लिए आज भी नशे की आवश्यकता पड़ती है। इसको मैं नीचता की श्रेणी में रखता हूं। यदि मनुष्य चाहे तो बुरे कर्मों को निश्चित ही छोड़ सकता है, बिल्कुल छोड़ सकता है। जैसे अभी हमारे जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ने छोड़ा। एक आदित्य नाम का लड़का था, आदित्य मिश्रा के नाम से। उनके पिताजी मिश्र थे, उनकी माँ भी ब्राह्मण थी, चतुर्वेदी थी। आदित्य का जन्म हुआ, आदित्य के बाद एक उनकी बहन का जन्म हुआ। अंत में कुछ वर्षों पहले पति पत्नी में तलाक हो गया। अब बच्चे माँ के साथ चले गए और माँ ने एक मुस्लिम से विवाह कर लिया। मुस्लिम के घर में पले बड़े बच्चों का क्या हुआ कि उन्होंने उनका नाम आदित्य से इब्राहिम रख दिया। उस अनुसार उन्होंने किया। पर अभी आज की खबर में मैंने, ये खबर 2-3 दिन पुरानी हो सकती है, पर ब्राउज़र में आज ही उपलब्ध हुई कि लखनऊ की एक आर्य समाज की कमेटी ने आदित्य को पुनः आदित्य बनाया। इसी प्रकार से एक दक्षिण भारतीय
अली अकबर अली करके हैं, फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक हैं। उन्होंने भी जब हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत का देहावसान हुआ दुखद परिस्थितियों में, और सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के बाद में उन्होंने अपने समाज के कुछ लोगों को खुश होते हुए देखा। फेसबुक पर, अन्य मीडिया साइटों पर उन्हें बड़ा गहरा धक्का पहुंचा और उन्होंने सपत्नीक पूरे परिवार के साथ उन्होंने सनातन धर्म में प्रवेश किया। मुझे नहीं लगता कि हमारे रक्षा प्रमुख की मृत्यु से भारत में किसी भी आदमी को खुशी मनानी चाहिए। जो सज्जन आपकी रक्षा के लिए अपने जीवन के अमूल्य वर्ष उन्होंने दिए, संभवतः 35-40 वर्ष उन्होंने नौकरी की, ऐसे रक्षा प्रमुख को उनकी मृत्यु पर किसी का खुशी होना ये खुला देशद्रोह है। लेकिन अब इन देशद्रोहियों को सजा कैसे मिलेगी? इनको सजा भारत की जनता देगी। भारत की जनता ऐसे लोगों को चुनना जानती है जो इनको सजा दे सके। वो ऐसी सरकार बनाएगी जो ऐसे लोगों को उचित सजा दिलवा सके। आज मैंने अपने मन की बात आप लोगों के सामने रखी है, कही है। समाज में हो रही घटनाएं भी आपको सबक दे सकती हैं। समाज में हो रही घटनाएं आपके लिए संजीदा हो सकती हैं, होती भी हैं। उनमें सच को पकड़ना चाहिए और जो सच हो सच का साथ देना चाहिए। हालांकि थोड़ा ये कठिन होता है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता। ईश्वर सभी को सुखी करे, सभी को कल्याण करे, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।